खुद को हनुमान कहा था, देश के एक बड़े नेता को राम कहा था। इस वक्त जब हनुमान मुसीबत में है तो क्या आप राम से मदद मांगे या किसी तरह की मदद की पेशकश की गई है? आपको लगता है कि मदद चाहिए? हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो फिर हनुमान कहेंगे और राम कहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए एक बार फिर आपके बीच में दोस्तों लेकर के राजनीति की वो कहानी, ऐसे नेता की कहानी जिसका घर का चिराग आज टिमटिमा रहा है। हाँ जी, वो कभी घर का चिराग था। जी हाँ, वो चिराग था एक ऐसे नेता का जिसने मौसम वैज्ञानिक होने की पदवी पाई थी। वो बेटा था ऐसे नेता का जिसे दल बदलने में महारत हासिल थी। बेटा था एक ऐसे नेता का जिसने अपने वर्ग को एक पहचान दिलाई, अपनी पार्टी को एक पहचान दिलाई, लोक जनशक्ति पार्टी को एक पहचान दिलाई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस चिराग की जिस चिराग ने कभी दावा किया था कि वो हनुमान है प्रधानमंत्री मोदी का। चिराग को कहते हैं ना, घर को आग लग गई घर के चिराग से। उसी तरह चिराग के साथ भी कुछ ऐसा हसीन वाकया हुआ या गलत वाकया हुआ, कह नहीं सकते। आज चिराग पासवान से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप तो हनुमान थे कि अब आप मदद नहीं मांगोगे, चिराग ने साफ साफ मना कर दिया। उसके चाचा ने हालांकि उनको धोखा दिया, उसके साथ के सारे सांसदों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की शरण में तो नहीं, उनको एक तरह से उन्हीं की शरण के हवाले कर दिया और खुद लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चुन लिए गए। क्या गुजरी होगी चिराग पासवान पर? एक पारिवारिक विद्वेष होने के नाते राजनीति का खेल हो गया। राजनीति में उसी व्यक्ति ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया जो कभी उनके पिता अपने बड़े भाई की उंगली पकड़ करके राजनीति करना सीखा था। कितनी बेदर्द है ये सियासत, कितनी बेदर्द है ये बिहार की सियासत, जिसने चिराग को परवाज भी न चढ़ने दिया और वो भुजने की कगार पर आ गया। जिसके पिता अभी एक्सपायर हुए थे, जिसने एक स्वतंत्र रूप से होकर के चुनाव लड़ा था। मोदी जी से हालांकि उनको बैर नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार से उनका 36 का आंकड़ा था और नीतीश कुमार पर अब तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और तरह तरह के आरोप लगने भी चाहिए, क्योंकि खबर कुछ थी ही ऐसी। जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी टूटी, जिस तरह से चिराग के साथ ये घटना हो गई, वो वाकई में एक ऐसा झटका था चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी के लिए जिसने हिला दिया। मालिकाना हक को लेकर के आपस में जंग छिड़ गई। पांचों सांसद जो थे लोक जनशक्ति पार्टी के, पशुपति पारस ने पार्टी की कमान को अपने हाथों में ले लिया। चिराग पासवान बस राह ताकते रहे, देखते रहे कि शायद उनकी भी बात कोई सुन ले, लेकिन चिराग पासवान की कोई बात नहीं सुनना था। हालांकि चाचा पशुपति पारस भी आलोचना का शिकार हुए। उन्होंने ये कहकर के दावा किया था कि एक ही पद पर दो व्यक्तियों को नहीं रहना चाहिए, जबकि वो खुद एक दलित सेना और दूसरे मतलब अब जो है वो एलजेपी के नेता हैं, दोनों पदों पर विराजमान हैं। उसका जवाब देने की बजाय वो पत्रकारों का वो सम्मेलन छोड़ करके चले गए। दलित सेना अलग संगठन है। देखिए, सुन लीजिए आप। दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित सेना एक अलग संस्था है, उसको लोक जनशक्ति पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वो सामाजिक संस्था है, वो एक अलग है, वो अलग संस्था है। बाकी बात हुआ कि मैं संसदीय दल का नेता हुआ हूँ। जिस दिन मैं मंत्री पद ग्रहण करूंगा उस दिन मैं संसदीय दल के नेता से इस्तीफा करके मैं अपने दूसरे साथी को बनाऊंगा। अरे यार क्या कहे तो दिल और दल, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ेंगे? ये कौन सा सवाल? अरे यार, कैबिनेट संगठन अलग है, सरकार अलग है, इतना भी आपको पता नहीं है क्या? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अरे पार्टी का और पदाधिकारी से पूछिए, हर एक चीज का जवाब। तो ये क्लिप जरूर देखना ना भूलें कि किस तरह से वो जवाब देने से भाग गए। और इसी क्रम में चिराग पासवान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चाचा पशुपति पारस पर धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पापा के जाने से अनाथ नहीं हुआ था, लेकिन आज अनाथ महसूस कर रहा हूं। वो मुझे एक बार बोलते मैं पद छोड़ देता। वहीं चिराग ने सीधे तौर पर जेडीयू पर उनकी पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया। चिराग पासवान ने हालांकि राजू तिवारी को नेता बनाया था, बिहार इकाई प्रदेश का अध्यक्ष उनको मनोनीत किया था, लेकिन इसके उलट उनके चाचा ने ही उनके साथ बगावत कर दी। और आज मोदी के हनुमान उस तरह से महसूस कर रहे थे जैसे उनकी लंका में पूंछ में आग न लगाई गई हो, मोदी जी की अयोध्या में उनकी पूंछ में आग लगा दी गई और उनको पता भी नहीं चला, और वो लंका भी नहीं फूंक पाए जिस लंका को फूंकना चाहिए था। चिराग पासवान की अभी शुरुआत थी, लेकिन चिराग टिमटिमा रहा है। ये चिराग कब तक टिमटिमाएगा, ये देखना वाकई ज़्यादा दिलचस्प होगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। लेकिन चिराग पासवान ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्होंने फैसला किया है कि वो अब सड़कों पर रवाना होंगे, दिल्ली से पटना रवाना होंगे, अब ज़्यादा समय बिहार में बिताएंगे, पार्टी को नए सिरे से खड़ा करेंगे। और टूट के बाद चिराग पासवान के पास अब यही तो विकल्प बचा है। हालांकि अपनी खराब तबीयत से उबर रहे हैं चिराग पासवान, और जल्दी ही पटना जाने की बात कर संघर्ष यात्रा शुरुआत करने की बात कर रहे हैं। हाजीपुर से वो इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। और चिराग पासवान के पिता और लोक जन शक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था। रोचक बात यह है कि फिलहाल चिराग के चाचा पशुपति पारस ही हाजीपुर के सांसद हैं, और हाजीपुर से ही वो इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। देखना होगा कि खानदान में चल रही इस सियासत की विरासत को किस तरह से चिराग पासवान अपने पक्ष में मोड़ पाते हैं या अपने चाचा को मात दे पाते हैं। ये आपस में संघर्ष का जो एक दिलचस्प नज़ारा होगा वो देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। इस यात्रा को वो संघर्ष यात्रा का नाम देंगे, और इसका मकसद पूरे बिहार में घूम घूम कर बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट का प्रसार करना और लोगों की समस्या सुनना है। चिराग क्या जोर से जल पाएंगे या टिमटिमाते रह जाएंगे?